नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हाउ टू बाय अ यूज कार। तो एक यूज कार जो लोग खरीदना काफ़ी लोग पसंद करते हैं फॉर मैन्युफैक्चरर्स। सो कोई भी पुरानी गाड़ी खरीदने से पहले हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और क्या वो पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए एक गाड़ी को लेते हुए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज के टाइम में बेस्ट थिंग ये है कि काफ़ी सारे चैनल्स और प्लेटफॉर्म्स खुल चुके हैं जहाँ पे आप एक यूज कार ले सकते हैं जो काफ़ी ट्रांसपेरेंट हैं मोस्टली, आई वुड से। क्योंकि पहले के टाइम में अगर आप 15 से 20 साल पहले इंटरनेट जब इतना बूम पे नहीं आया था, मोस्टली ऑफलाइन डीलर्स ही आपको एक सोर्स होते थे, एक्सेप्ट फॉर दी योर मेन स्ट्रीम कार डीलर्स। तो मोस्टली वही हमारे ऑफलाइन जो डीलर्स आप देखते थे, जो गाड़ी के ऊपर फॉर सेल के बॉक्सेस लगा के और रखते हैं अपनी गाड़ी अपने शोरूम्स के और दुकानों के सामने, वो एक सोर्स होता था। अभी भी होता है वो, और काफ़ी बड़े लेवल पे भी होता है, बट वो बिल्कुल आपके सामने एक ना उसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो चैनल में आपको ट्रांसपेरेंसी नहीं है इतने बिल्कुल भी। तो जब आप वहाँ से गाड़ियाँ लेते हैं तो बहुत प्रॉब्लम ये रहती है कि डीलर ने गाड़ी के साथ क्या किया हुआ है, उस गाड़ी की ओडोमीटर रीडिंग सबसे पहले टेम्पर्ड है नहीं है, ये पता करना बहुत मुश्किल है। अगर आप बाकी फैक्टर्स को अगर आप कंसिडर नहीं करेंगे तो कोई भी 1 लाख किलोमीटर की चली गाड़ी को वो 50,000 किलोमीटर पे ऑर्डर करके आपको बेच देंगे और आपको पता भी नहीं लगेगा। ऐसे बहुत केस होते हैं, इंटरनेट पे आपने कितना देखा होगा। तो सावधानी से हमें रिसर्च करना ही इसका एक वे है, एक ही तरीका है इससे बचने का कि हम अपना प्रॉपर एफर्ट डालें रिसर्च में। जब आप अपनी पुरानी गाड़ी के लिए आप मार्केट में आते हैं तो व्हेनेवर यू गो फॉर अ कार, पुरानी गाड़ी जब आप लेते हैं तो पहला तो आपको आपका गाड़ी का जो एक बजट है वो आपको डिस्क्राइब करना होगा कि आप किस बजट की गाड़ी पुरानी लेना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपका बजट 10 लाख का है मान लीजिए, तो 10 लाख में नई गाड़ी में हमें पता है कि सेट ऑफ गाड़ियाँ आएंगी, बट यूज कार में यू माइट इवन गेट एन ऑडी, बट किस साल की होगी, किस कंडीशन की होगी, यू डोंट नो। बट फर्स्ट आपको एक बजट डिसाइड करना होता है और उस बजट में क्या बेस्ट वैल्यू फॉर मनी चीज़ आएगी वो आपको डिसाइड करना है। तो बेस्ट चीज़ क्या रहती है, एक बजट के अंदर आपको अच्छी गाड़ियाँ, जैसे डी सेगमेंट की गाड़ी है जो 20 लाख की है, वो 5 साल बाद आपको शायद 13 या 14 लाख की मिले, तो नॉट अ बैड ऑप्शन एट ऑल। बिकॉज 5 साल बहुत स्वीट स्पॉट होता है गाड़ी का और उसको आप अगले 5 साल बड़े प्यार से चला सकते हैं। तो रिकमेंडेशन यही रहेगी, पहली रिकमेंडेशन यही रहेगी कि जब भी आप गाड़ी सेकेंड हैंड मार्केट में जाते हैं तो कोशिश कीजिए कि 5 साल से पुरानी गाड़ी वो ना हो, क्योंकि 5 साल के बाद जो यूजेबल एक गाड़ी का जो मैं स्वीट स्पॉट मानता हूँ वो 10 साल होता है, जो होता है पीक पीरियड उसका आप कह सकते हैं, परफॉर्मेंस पीरियड। 10 साल के बाद मेंटेनेंस इश्यूज में ज़्यादा गाड़ी का ध्यान रखना पड़ सकता है और वो लॉन्ग टर्म कितनी फिर आगे केपेबल होगी इसकी रीसेल वैल्यू, प्लस आपका आरसी भी एक्सपायर होने वाला होगा अगले 5 साल में, तो बड़े सारे मैटर्स करते हैं चीज़ें। तो कोशिश कीजिए कि आप कम से कम 5 साल से पुरानी गाड़ी ना लें। मार्केट में तो आपको दूसरे दिन से लेके 15 साल तक की गाड़ियाँ मिल जाएंगी, बट ये आपका एक रेंज होना चाहिए जिसमें आपको एक काफ़ी यंग गाड़ी मिले इन जनरल, जो कि आपको अगले 5-6 साल आराम से सर्व करे। अगला एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो है, जो पुरानी गाड़ी लेते हुए आपको ध्यान देना चाहिए, वो ये है कि गाड़ी की सर्विस हिस्ट्री निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी कहाँ पे सर्विस हुई है, उसकी प्रॉपर सर्विसिंग हिस्ट्री है भी है नहीं, ये ओनर ने बाहर से कराया है, सर्विस सेंटर से कराया है, ये सब पैरामीटर आप सिर्फ ड्यू डिलीजेंस से कर सकते हैं। इसमें आपको वहाँ पे कोई भी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं है। ओनर से अगर आप डायरेक्ट डील कर रहे हैं तो आप उससे उसकी ओनर सर्विस बुकलेट मांगिए, सर्विस बुकलेट में आपके इसके सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। अदरवाइज स्ट्रेट वे आप किसी भी सर्विस सेंटर में जाके, जैसे मारुति का है तो मारुति सर्विस सेंटर, हर गाड़ी की डिटेल हिस्ट्री वहाँ पर रिकॉर्ड होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर दिल्ली में हूँ तो मैंने दिल्ली में भी गाड़ी सर्विस कराई है, अगर मैं किसी और स्टेट में जाके भी सर्विस सेंटर पे अपनी गाड़ी की डिटेल्स एंटर करता हूँ तो मेरी सारी सर्विस हिस्ट्री वहाँ पे आ जाती है, राइट। तो ये एक अच्छी चीज़ है, सेंट्रलाइज सब कुछ कंप्यूटराइज हो गया है, तो आपकी सारी डिटेल्स डिजिटल फॉर्म में अवेलेबल होती हैं अक्रॉस सर्विस सेंटर्स। तो अगर गाड़ी प्रॉपरली सर्विस हुई है, टाइम पे सर्विस हुई है, तो सारे रिकॉर्ड्स उसके आपकी ऑनलाइन अवेलेबल होंगे एट द सर्विस सेंटर्स। तो वहाँ पे जाके आप स्टेट रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं आराम से।
उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि गाड़ी की प्रॉपर मेंटेनेंस हुई है, उसमें कोई ऐसा मेजर इशू तो नहीं आया है, क्योंकि सर्विस रिकॉर्ड जब निकलेंगे तो उसमें क्या पार्ट रिप्लेस हुए हैं, उसमें कोई मेजर एक्सपेंस हुआ है अर्ली ऑन, कोई इंजन सीज तो नहीं हुआ, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। दूसरा, इसके बाद जो फैक्टर आता है जो आपको ध्यान देना है गाड़ी को लेके, उसकी टेस्ट ड्राइव आपको प्रॉपर करनी है। लोग मोस्टली नई गाड़ियों की टेस्ट ड्राइव तो बड़ा क्रेज से करते हैं, बट जब यूज़ कर लेने पाते हैं वो मोस्टली देखा देखी में ले लेते हैं कि ठीक दिख रही है, ठीक बजट में है तो ले लो। तो प्रॉपरली इसको टेस्ट ड्राइव करें, 5 से 10 किलोमीटर मिनिमम चलाएं, क्योंकि सिर्फ एक राउंड लगाने से नहीं पता लगता है। अनलेस आप गाड़ी के सारे गियर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, 1 से लेकर 5 तक आप परफॉर्मेंस आपने उसका जब देख लिया है, तब यू विल बी द बेस्ट पर्सन, देन यू विल बी द बेस्ट देन यू विल बी इन द बेस्ट सिचुएशन टू नो हाँ कि कार में कोई भी इश्यूज ऐसा नहीं है। कि ब्रेकिंग पता लग जाएगी आपको, गाड़ी का पिकअप से बहुत कुछ पता लग जाता है, इंजन आवाज़ तो नहीं कर रहा है, वाइब्रेशंस तो गियर स्टिक पे नहीं आ रही है, स्टीयरिंग तो वॉबल नहीं कर रहा है, कोई गाड़ी में अलाइनमेंट इशू तो नहीं है। ये बहुत बेसिक पैरामीटर्स हैं जो कि आपको रिव्यू करने चाहिए। आप खुद अपनी गाड़ी अगर कभी बेची होगी कार्स 24 पे या कहीं पर, आप देखते हैं वो कितने सारे पैरामीटर्स पर आपकी गाड़ी को इवेल्युएट करते हैं, तब जाके आपको एक कोड देते हैं। तो जब आपकी गाड़ी आप बेचते हैं तब वो इतना चेक करते हैं, तो वाई नॉट यू आर चेकिंग व्हेन यू आर बाइंग विद योर ओन मनी, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो काफ़ी इग्नोर्ड चीज़ें हैं। सिंपली लोग गाड़ी ले लेते हैं बिना ज़्यादा एनालिसिस करे और बाद में उनको प्रॉब्लम देती है। तो सर्विस हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेशन देखने के बाद एक इम्पॉर्टेंट आता है पैरामीटर, वो है इसकी गाड़ी का इंश्योरेंस हिस्ट्री देखना। इंश्योरेंस तो लैप्स नहीं है, उसकी इंश्योरेंस टाइमली रिन्यू कराई है कि नहीं कराई है। प्लस इंश्योरेंस रिन्यू में फिर आपको ये भी पता लग जाएगा कि गाड़ी पे क्या कभी कोई क्लेम लिया है। अगर उसका नो क्लेम बोनस ऑल्टर्ड है, नो क्लेम बोनस नहीं है, तो आपको उसमें श्योरली पता लग जाएगा कि गाड़ी में क्लेम हुआ है, वो किस लेवल का क्लेम है। वो क्लेम डिटेल ज़रूर आप चेक कीजिए कि वो माइनर बम्पर डैमेज इस तरह की छोटी चीज़ों का क्लेम है, या गाड़ी का कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उसमें कोई मेजर रिपेयर इन्वॉल्व रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है आपको जो ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी मेजर एक्सीडेंट से रिकवर्ड गाड़ी लॉन्ग टर्म में, ऐसा मैं नहीं कहूँगा रिलायबल होती है, बट एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। फिर वो आपकी कॉल होगी कि आपको लेना है नहीं लेना है, बट यू शुड नो द ट्रूथ, राइट। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। फिर जब आप गाड़ी लेते हैं उसकी टायर को जरूर आप चेक करें, उसमें यूजेबल लाइफ कितनी है। ऐसा ना हो कि गाड़ी के टायर वोर्न आउट हो और आपको कुछ किलोमीटर में ही, कुछ 100, 500, 1000 किलोमीटर बाद ही इसको चेंज कराना पड़े, तो अननेसेसरी आपको एक बजट ऑलरेडी टाइट होता है, तभी आप सेकेंड हैंड गाड़ी पे जाते हैं मोस्टली। तो अननेसेसरी आपको प्रेशर देगा, आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको एक एडेड कॉस्ट देगा, तो कि ठीक नहीं है। तो टायर की लाइफ, बैटरी चेक करें, बैटरी कब की है, उसमें ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर की बैटरी है। अगर 5 साल हो चुके हैं तो कभी भी आपको उसको रिप्लेस कराने का टाइम आ सकता है। तो वो सब फैक्टर्स होने चाहिए पता, क्योंकि ऑल्दो जरूरी नहीं है कि इसमें आपको नए टायर लगा के ही देगा सेलर, और या कोई भी डीलर जिससे आप ले रहे हैं, या नई बैटरी ही देगा, बट इट इज़ यू शुड नो, जिससे कि आप उसकी प्रोपोर्शनेट वैल्यू, करेक्ट प्राइस आप उसका पे करें, तो उससे आप गाड़ी का बेस्ट प्राइस ही आप पे करेंगे। ऐसा नहीं हो कि आपको वो एक ज़्यादा वैल्यू आपको देनी पड़े एक अंडर वैल्यूड कार की, ठीक है। तो मोस्टली ये सब फैक्टर्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आमतौर पे हमको डेली लाइफ में पता होती है, बट हमें बस फैक्टरिंग करनी होती है जब एक हम चीज़ कर रहे होते हैं। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स को, वायरिंग को, टेम्पर, उसमें कुछ ज़्यादा मॉडिफिकेशन तो नहीं कराई गई है, ये भी हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि वायरिंग वगैरह तो बहुत ज़्यादा टेम्पर हो जाती है, तो आजकल की गाड़ियों में से भी बहुत ज़्यादा फायर का जो इश्यूज आता है, फायरिंग जो व्हीकल फायर होती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से छेड़छाड़ उसका बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो ये ज़रूर चेक करें कि कोई भी मेजर अपग्रेड तो नहीं किया है ओनर ने गाड़ी में, की वायरिंग से जो कोर वायरिंग है उसको तो छेड़ा नहीं है, इंजन ECU तो रिवैम्प नहीं है, रिवैम्प एज इन ट्यून तो नहीं किया हुआ, परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट लगाया है तो काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है उससे गाड़ी के ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, माइलेज पे। तो ये सब मॉडिफिकेशन ना कराई हो तो अच्छा है, इनको आप इग्नोर करें। ऐसी गाड़ियों को आई वुड से स्टॉक गाड़ी लेना इज़ बेस्ट, जिसको आप फिर आप अपनी मर्जी से इसको फर्दर टू योर नीड्स आप उसको अपग्रेड कर सकें। बट ओरिजिनली जो इंजन एनहांसमेंट करते हैं, आई स्ट्रांगली डोंट रिकमेंड दोज कार्स। सारे फैक्टर्स आप कवर कर लेते हैं, तो देन यू कैन डिसाइड ऑन परचेसिंग द कार।
फिर आपको उसमें कुछ चीज़ों को प्योर ध्यान देना चाहिए कि गाड़ी का जो लोन है ओरिजिनल ओनर ने क्या उसको क्लोज किया है प्रॉपरली, वो डॉक्यूमेंटेशन वर्क प्रॉपर है, ये सब चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें। स्पेशली कोई भी लीगल पेपर वर्क है जहाँ पे आपको लगता है कन्फ्यूजन है, तो हैव अ लॉयर वेरीफाई दोज डॉक्यूमेंट्स फॉर यू, बिकॉज कोई भी कार किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व रही है, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं आपको आगे आने वाले टाइम में। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर कि गाड़ी लेनी कहाँ से चाहिए। सेकेंड हैंड गाड़ी मोस्टली लोग लेते हैं कि काफ़ी सोर्सेज हैं, ऑनलाइन हो गई, अब तो कितनी सारी वेबसाइट्स आ गई हैं, ऑफलाइन डीलर्स हैं, आपके मारुति के, हिंडे के खुद के आउटलेट्स हैं टू सेल द यूज कार्स। तो वो आपको जज करना है कि तो उसका प्रोज एंड कॉन्स रहता है। ऑफलाइन डीलर आपको शायद आफ्टर सेल सपोर्ट नहीं देगा, बट इफ यू बाय योर कार लाइक फ्रॉम मारुति ट्रू वैल्यू, हिंडे की यूज कार्स डिपार्टमेंट से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो दे यूजुअली प्रोवाइड यू सम फ्री सर्विसेज, सम वारंटी ऑल्सो लाइक फॉर 1 year 6 months व्हाटएवर इट मे बी। तो एटलीस्ट वो आपको एक बैकिंग रहती है मैन्युफैक्चरर से कि हाँ व्हेन दे आर सेलिंग द कार इट इज ट्रस्टेबल। तो वो पैरामीटर आपको देखना है कॉस्ट को कंपेयर करके कि कितना आपको गाड़ी कहाँ मिल रहा है, सेम मॉडल, और वो सारे बेनिफिट्स प्रोज एंड कॉन्स आपको मेजर करना है। किसी भी प्रेशर में आके गाड़ी ना लें, एवेल्युएट करें, अपने रैशनल से गाड़ी को परचेस करें, और यू आर गुड टू हैव अ गुड सेकेंड हैंड कार। तो ये कुछ टिप्स हैं जिससे कि आप अगर आप मार्केट में सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, और ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और प्लीज़ शेयर लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।